बार बार वो बाहर फिर से याद आई। ऐसा लगता है कि आर्टिस्टों ने आपको मिस यूज किया पाकिस्तान। ये जो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं इनमें से इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं ही हूँ। बेशुमार वीडियोस कर चुका हूँ 2010 से पहले। 2019 तक सिर्फ फिल्म म्यूजिक की। दिल रोया रे, दिल रोया रे। आतिफ असलम के ताजदार हरम उसकी डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन आपने की। मेरी सिर्फ शक्ल नहीं आ रही थी, आवाज वाज देयर। भी आपने रीमेक किए हैं गाने। इस पॉलिटिक्स की आप बात करें, उस पॉलिटिक्स 2010 से पहले मेरी 4 पॉप एल्बम्स हैं। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अज़लां दा सोहणीए प्यार नी। आ जाते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं शराज उपल साहब। हम इनसे आज कुछ बड़ी मज़ेदार बातें करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, और इंटरव्यू करने की वजह ये है कि ये अब बहुत जल्द अब आपको कॉन्सर्ट्स के ज़रिए स्टेज पर नज़र आएंगे। हमने देखा है कि इनके बड़े पॉपुलर सॉन्ग हुए, लेकिन कुछ अर्सा तकरीबन 10 साल, एक दहाई तक ये स्क्रीन से आउट रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसा ही है? हाँ, स्क्रीन से शक्ल आउट रही है, आवाज नहीं। वही ना जी, स्क्रीन बिल्कुल स्टेज से आउट रहे हैं, तो उसकी वजह भी पूछेंगे। और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि रोया रे और इसी तरह और भी पॉपुलर जो गाने थे इनके, तकरीबन 5, वो इन्होंने रीमेक किए हैं। तो रीमेक करके अब रिलीज़ हो चुके हैं वो गाने। ये भी जानना है, साथ साथ इनसे पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो इस वक्त सियासत चल रही है उसकी खबर भी लेनी है हमने। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सियासत पे बड़ा जोर दिया मैंने। क्योंकि सियासत हर जगह है, हर फील्ड के अंदर है। और म्यूज़िक क्योंकि एक शोबिज़ जो चीज़ है वो एक लोगों के सामने एक नज़र आती है और रोज़ बात होती है उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं वो चीज़ें। अच्छा शराज भाई, पहले ही हम उस पे आते हैं सियासत पे। इतना मेच्योर सिंगर, आवाज़ से भी, फिज़िक से भी, मेंटली भी, तो ये सियासत का शिकार क्यों हो गया? उसकी वजह मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आपने जो स्टेज छोड़ा, यानी कि स्क्रीन पे आना छोड़ा, तो ऐसा लगता है कि आर्टिस्टों ने आपको मिस यूज़ किया पाकिस्तान के। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मिसयूज़ कोई कर सके। और क्योंकि मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो और ये जो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं इनमें से इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं ही हूँ इनको। जिस आर्टिस्ट की आप बात करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। ठीक अच्छा है। चलें, नाम ले लेते हैं। अभी रिसेंटली वो जो फनकारी गाना रिलीज़ हुआ था, बड़ा आपका कंट्रोवर्सी चली आयमा बेग ने जब आपका नाम नहीं लिया। तो आपने फिर, मैंने आपका स्टेटमेंट ही पढ़ा था कि आपने कहा ये गाना तो मैंने लिखा है। तो तो उसके मज़े की बात पता है क्या है, कि जो उसने नाम मेरा नहीं लिया था और कोई और नाम लेती गई वहाँ पे कि उसने बनाया था, उसने लिखा था। मज़े की बात यह है कि यूट्यूब क्रेडिट्स, जो यूट्यूब पे जब आप गाना देखते हैं किसी का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ना किसने बनाया है, किसने लिखा है, उसमें मेरा ही नाम था। तो पता नहीं वो मोहतरमा उस वक्त किस जोन में थी कि वो उनको याद ही नहीं रहा कि वहाँ है नाम किसका और बोलना किसका नाम है। तो आपकी इस मौजू पे बात हुई फिर आयमा से? ठीक ठाक बात हुई, पूरी इंडस्ट्री को अब पता है, बल्कि इंडस्ट्री पूरे को पता सब है? कॉन्टिनेंट को पता है कि क्या क्या हुई थी बात आपकी? क्या कहा आपने आयमा बेग से जब आपने? मैंने यही बोला कि यार अपने फैक्ट्स, गेट योर फैक्ट्स राइट, कि तुम गाना किसने लिखा है, किसने बनाया है, तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है। तो वाई आर यू प्लेइंग अराउंड और वाई आर यू फूलिंग पीपल अराउंड कि मतलब ये किसी और ने किया, क्यों तुम्हारे ख्याल में खामोश रहूँगा यहाँ पे? बिकॉज अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए तो हर कोई, एवरीवन फाइट्स फॉर इट। अच्छा, वो भी एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, गलती से हुआ है या फिर इरादतन हुआ है ये? वो गलती ऐसे नहीं करता सिंगर, ऐसा ऐसी जब बातें करता है ना तो वो इरादतन होती है। अब उसका इरादा क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आई जस्ट हैड टू गेट द फैक्ट्स राइट व्हिच आई डिड। इन फ्यूचर आयमा बेग के साथ प्लान है अब काम करने का, या फिर अब बॉयकॉट है? नहीं नहीं, बॉयकॉट मैं किसी के साथ नहीं करता। हाँ नहीं, इतना अगर सख्त हो गया अगर आप, नहीं नहीं, अगर तो सख्त हो गया तो उसको मतलब उसने अपोलोजाइज कर लिया ना उस चीज़ के लिए। हाँ, तो अब फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट होगा जो अगर उसने मुझसे करवाना है तो 100 दफ़ा, और पैसे मिल रहे हैं मुझे तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। ठीक है। अच्छा, आतिफ असलम के लिए भी आपने काम किया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और आतिफ असलम, ये जहाँ स्टूडियो में हम खड़े हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके तकरीबन तमाम गाने यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। यही रिकॉर्ड होते हैं बिल्कुल। तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनके गाने प्रोड्यूस कर दिए, डायरेक्ट कर दिए, तो खुद आपने डेलिबरेटली ये क्यों डिसीजन लिया कि मुझे अब नहीं रहना स्क्रीन पे? नहीं और नहीं मैंने नहीं, ये डिसीजन नहीं था कि मैंने नहीं रहना स्क्रीन पे। मैं 4 पॉप एल्बम्स और कितनी बेशुमार वीडियोस कर चुका हूँ 2010 से पहले। लेकिन उसके बाद बिकॉज मुझे हमेशा से फिल्म म्यूज़िक करने का बहुत शौक था, तो जब फिल्में बनना शुरू हुई यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, तो आई वॉज टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट एंड पीपल, द डायरेक्टर स्टार्टेड अप्रोचिंग मी फॉर दैट।
तो मैं 2012 से लेके प्री कोविड 2019 तक सिर्फ फिल्म म्यूज़िक किया। उसमें लाइक पाकिस्तान की 70-75% जितनी फिल्में सबका म्यूज़िक मैं कर रहा था। मेरी सिर्फ शक्ल नहीं आ रही थी, आवाज़ वॉज देयर, शक्ल नहीं आ रही थी, तो लोग समझे कि शायद मैं छोड़ गया हूँ या बैक एंड पे चला गया। तो अभी कोविड के बाद जब फिल्में अब ख़त्म हुई हैं बनना, ख़त्म ही कहूँगा मैं, शाज़ो नादिर बन रही हैं, तो मेरा जो फोकस है वो ऑफ कोर्स टूवर्ड्स माय पॉप सॉन्ग्स है। और अब हर महीने एक ना एक पॉप गाना रिलीज़ हो रहा था जिसमें शक्ल आ रही होती है। ठीक है। अभी आपने कोई रीमेक किए हैं गाने? कितने? हाँ, देयर इज अ कंपनी फ्री बर्ड म्यूजिक, उसके साथ उन्होंने मुझसे कोई 5 ऑफ माय मेजर हिट्स उन्हें दोबारा प्रोड्यूस करवाए नए म्यूजिक के साथ। और उसका पर्पस ये है कि आपने तो सुने हुए हैं, लेकिन जेन जी को वो जो गाने हैं जो उस वक्त उस दौर के हिट गाने थे वो आजकल के म्यूजिक के साथ और आजकल की वाइब के साथ उनको सुनवाना मकसद है। ठीक है। अच्छा, कोई एक गाना गाएंगे हम हमारे सामने? मैंने तो छोड़ दिया। नहीं, अभी रीमेक की है। मुझे लगा अब मैं किसी नाद खां दे कोल खलोता। बार बार वो बाहर फिर से याद आई, सूनी सूनी राह दिल की जिसने थी सजाई, तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे, रोया रे, दिल रोया रे। अच्छा शराज भाई, आपकी लाइफ की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कौन सी ऐसी गलती है जो आप समझ रहे हैं कि ये मैंने गलत किया, इस तरह नहीं मुझे करना देखो चाहिए था? यार, ये जो गलती होती है ना, इसको बेसिकली का पछतावा, दूसरे लफ्ज में रिग्रेट बोलते हैं, पछतावा। जो मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज फ़र्ज़ करो 10 साल पहले मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया था और वो काम किया था। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एक वीडियो की थी फ़र्ज़ करें, तो आज मैं कहूँ यार वो मैंने गलत की थी, नहीं, वो गलत इसलिए नहीं थी बिकॉज उस वक्त उस टाइम पे मेरा वो करने का दिल कर रहा था और मैंने एक सही स्टेप समझते हुए वो स्टेप लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू इट एंड आई एंजॉयड इट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अब आज मैं उस पर रिग्रेट किस बात का करूँ, वो उस पास्ट पे मैं बिल्कुल नज़र रखता ही नहीं कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आतिफ असलम के ताजदार हरम, उसकी डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन आपने की? डेफिनेटली, सारा म्यूजिक पहली दफ़ा जो गाना था उनका, उसको भी पूरा सब कुछ यहीं पे सिर्फ आतिफ ने गाया हुआ है। उसकी शायरी, उसका म्यूज़िक, उसकी कॉम्पोजिशन, इवन उस पे तो चले मेरा क्रेडिट है, जो होना था प्यार उनका गाना है, जो बोल फिल्म का था, वो भी मेरी कॉम्पोजिशन है और मेरी ही प्रोडक्शन है, मेरा म्यूज़िक है। उस दिन मैं क्रेडिट चेक कर रहा तो मैंने कहा देखा मेरा क्रेडिट वहाँ पे है ही नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर आतिफ असलम। होना था प्यार, पूरी दुनिया को पता है मैंने बनाया हुआ गाना, लेकिन वहाँ क्रेडिट्स में आतिफ असलम लिखा हुआ है, म्यूज़िक डायरेक्टर। आपने कई पॉपुलर जो सिंगर्स हैं उनके लिए काम किया, म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, कंपोज किया, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट दिए नहीं जाता। क्रेडिट से ये मुराद है कि आपका नाम ही नहीं लिखा जाता, कंट्रीब्यूशन किसकी है, मतलब कोई नाम नहीं लिखा जाता। बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2-3 दफ़ा ही हुआ है। कहाँ पे? अदरवाइज ये आयमा वाला जो था एक, और एक बोल वाला जो था, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्रेडिट। आतिफ असलम ने गाना, आतिफ असलम का जो गाना था होना था प्यार, वो ऑफ कोर्स मैंने बनाया था। द होल इंडस्ट्री नोज इट, तो वो पता नहीं उनसे कोई मिस्टेक हुई है या डेलिब्रेट था, आई डोंट नो। और मेरे ख्याल में 2010 में वो फिल्म आई। एग्जैक्टली 2010 और 9-10 की बात, या 9 में बनाया था और 10 में रिलीज हुई थी। 14 साल मैंने देखा अब है कि उस पर क्रेडिट ही नहीं है यूट्यूब के अंदर। तो आपने शिकायत की है इस बारे में? नहीं, शिकायत कर रहा हूँ शोएब साहब से। हाँ, शोएब साहब से और आतिफ दोनों से। अच्छा, आतिफ असलम से भी? ऑफ कोर्स दोनों से शिकायत बनती है ना, कि अगर उन्होंने एक काम किया नहीं है तो अपना नाम क्यों दिया हुआ है वहाँ पे? ठीक है, जिसने किया उसका नाम देना। म्यूजिक डायरेक्टर आतिफ असलम। होना था प्यार, पूरी दुनिया को पता है मैंने बनाया हुआ गाना, लेकिन वहाँ क्रेडिट्स में आतिफ असलम लिखा हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर। तो ये सारी पॉलिटिक्स को देखते हुए आपने डिसीजन लिया है कि अब मुझे खुद से आना है? स्पीक फॉर माय राइट। नहीं, वो ठीक है। ये तमाम पॉलिटिक्स को देखते हुए आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे अब कॉन्सर्ट या स्टेज पे आना है। जिस पॉलिटिक्स की आप बात करें, उस पॉलिटिक्स 2010 से पहले मेरी 4 पॉप एल्बम्स हैं और 20 वीडियोस है, तो वो अब डिसीजन नहीं लिया। वो सिर्फ बीच में मैं फिल्म में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं पॉप कर नहीं सका, तो अब मैंने दोबारा रिवाइव किया उस पॉप को। यानी कि हम कहें कि शेर आ गया। ओ नहीं यार, शेर शेर कोई नहीं होता।
Everybody पॉलिटिकल ना रहा। हर कोई अपना एफर्ट कर रहा है, तो एक इंसान के बस में सिर्फ ये है कि उसने एफर्ट करना है, आगे जो उसका रिवॉर्ड है वो तो अल्लाह के हाथ में है। बड़ा पसंद है तेरा ते मेरा, अच्छा मुझे बड़ा पसंद है। चलें आपके लिए क्या गा प्लीज। देते हैं। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अज़लां दा सोहणीए प्यार नी, आ जा ते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी, आ जा मेरे यार, आ जा तू बन के बाहर, किन्ना करा मैं इंतजार, आ जा मेरे यार। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अब आप शराज उपल साहब को हमेशा से ही जिस तरह वो अच्छा गाते रहे हैं, उनको अब ऑन स्क्रीन भी देखेंगे। ये रिपीटेडली मैं वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो ऑन स्क्रीन शख्स है, चाहे वो एंकर हो, रिपोर्टर हो, उसी की वैल्यू है। उसके बैक पे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, किसकी कंट्रीब्यूशन, हाँ किसकी कंट्रीब्यूशन है, लोगों को नहीं मालूम होता। तो अब शराज साहब वही 2000 के बाद वाली जो मेमोरीज़ हैं हमारी रिकॉल करेंगे और लोगों को एंजॉय करवाएंगे अपने गानों से। बहुत शुक्रिया।